हेलो एवरीवन, आज हम जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर 20 इंटू 23 CR का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हुआ है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट से अगर हमें दिया गया NCR इंटू MC R2 प्लस इस तरीके से दिया गया है NCR2 इंटू R1। यहाँ पर R2 इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको। इस तरीके से अगर दिया गया है तो इसका सम कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर ये कांस्टेंट हो जाए, यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, m प्लस n को हम ऐड कर देते हैं और c सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पे वो कांस्टेंट की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो किस तरीके से होगा, जो एक दी गई जो टर्म है इसको हम लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम R+1 कर सकते थे, R2+1 कर सकते थे, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा R इक्वल टू 0 से लेकर 22 CR 23 CR। सबसे पहले सिग्मा का मतलब होता है कि सारी टर्म जो है सम की फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि कुछ इस तरीके से R इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 22C0 23C0 प्लस कि सिग्मा रिप्रेजेंट प्लस, राइट। तो फिर हम क्या करते रहेंगे, आर की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, सारी टर्म लिखते रहेंगे और उनके बीच में ऐड करते रहेंगे, उनको ऐड करते रहेंगे। तो 22C1 23C1 प्लस 22C2 23C2। अब हम यहाँ पे कुछ ध्यान से देखने वाले हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं कि क्या ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है ये कांस्टेंट है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम देखेंगे इनका सम जो यहाँ पर है वो 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम देखेंगे तो आ रहा है 4। तो हम फिर थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या हम इसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे इसको कांस्टेंट बनाने का। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम एक टर्म को NCR इक्वल टू NCN-R टाइप से लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अगर मैं जनरल टर्म में ही देखूं, यहाँ पर तो अगर मैंने 22CR लिखा है इंटू, तो इसको 23 माइनस R लिख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? यहां से मुझे 23 मिलने वाला है। किसका वैल्यू? सम ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 22 + 23C कांस्टेंट का वैल्यू। अब कांस्टेंट का वैल्यू है 23, तो 22 + 23 होगा 45, C 23। अब हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम 45C 22 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमारे ऑप्शन में दिया रहेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।